गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको इस वीडियो में, आपका अपना चैनल मैथ्स वाटिका में। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री के आपके जितने भी फार्मूलाज थे, कंसेप्ट थे, सबको मैंने आपको समझाया था। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास एक्सरसाइज 8.1 बता रहा हूँ। मैं आज ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है क्लास 10th के, 8.1 के, 8.2 के, 8.3 के, आज मैं सारा इसी वीडियो के दौरान मैं क्या करूँगा, सबको ख़त्म करूँगा। आज आप देखें 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। देखें, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। अब देखते हैं दोस्तों, इस फिगर को देखो, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। इसमें क्या बता रहा है कि AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। P4 परपेंडिकुलर। और उसके बाद BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो BC 7 से ये हमारा क्या होगा, बेस। और ये क्या है, हाइपोटेनस, जो कि हाइपोटेनस हमको नहीं पता है, तो हाइपोटेनस हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं एक बता दूं कि जब भी ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको दे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, जो बताया था मैंने कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूला की मदद से सबसे पहले जो अननोन हमारा साइड होगा, उस अननोन साइड को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे पी पता है, बी पता है, तो हमें क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला बात, हाँ दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान दे कि सीबीएसई हमेशा स्टेप खोजता है। अगर आपका स्टेप सही होगा तो आपका सीबीएसई का चेकर जो होगा वो कभी आपका नंबर नहीं काटेगा, इसलिए स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो गिवन क्या है हमारा, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यूनिट पर भी ध्यान देंगे, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और AC फाइंड करना है हमको, AC हमको फाइंड करना है। तो यहां पे क्या लगाएंगे दोस्तों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यहां पे लगाएंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे तो यहां पे क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, पी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहां पे दिख रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे दोस्तों तो यहां पे कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 625, 625 आ गया। अब यहां से h निकाल लो, तो h निकालोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625, स्क्वायर में है, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो यहां पे फिर कितना हो गया, इसका निकालो 25, तो h हमको निकल गया यहां से 25, h कितना आ गया हमारा, 25 आ गया, h 25 आ गया। अब यहां पे क्या निकालने के लिए कह रहा है हमको, कि साइन ए निकालने के लिए कह रहा है। अब साइन ए निकालने के लिए कह रहा है, ध्यान से जरा देखना, साइन ए निकालने के लिए कह रहा है, ये एंगल का निकालने के लिए। और मैंने एक कंसेप्ट बताया था, आप पीछे की वीडियो को देख लेंगे, कंसेप्ट मैंने ये बताया था, जिस एंगल को निकालते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जिस एंगल को निकालते हैं उस एंगल का ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो सामने वाला साइड होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसके बाद हाँ दोस्तों, हाइपोटेनस फिक्स होता है, नोट कर लेना इस पॉइंट को कि हाइपोटेनस साइड जो होता है हमारा वो फिक्स्ड होता है, हाइपोटेनस साइड इज फिक्स्ड, वो कभी चेंज नहीं करता है। हाँ, जैसे तुम्हारा नाम फिक्स होता है ना,
अगर नाम तुम्हारा श्याम है तो श्याम ही नाम रहेगा। उसी प्रकार हैप्पीनेस भी यहाँ फिक्स ही होता है, इसको बदल मत देना। जैसे बदलोगे तुम्हारा सारा क्वेश्चन यहाँ पे खराब हो जाएगा, सारा आंसर तुम्हारा खराब हो जाएगा, यहाँ पे तुम बना नहीं पाओगे। इसलिए से कि नाम नहीं बदलता है, सूर्य पूर्व से उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पर हैप्पीनेस साइड कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बदलता है, लिख लो कहीं। उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है। तो पी की किसका यहाँ पे क्या होगा, बीसी होगा, बीसी, और हैप्पीनेस तो फिक्स है, तो हैप्पीनेस क्या होगा, एसी होगा। तो बीसी बाय एसी, तो बीसी कितना है हमारा 7 और एसी कितना है 25। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, साइन ए निकल गया। क्लियर है। अब निकालो कॉस ए, तो कॉस ए निकालो, तो कॉस ए सिमिलरली क्या होता है, बी बाय एच, तो बी बाय एच, तो बी साइड यहां पे क्या हो जाएगा कॉस ए का, हाँ बी हो जाएगा ए बी, सामने वाला परपेंडिकुलर, हैप्पीनेस फिक्स्ड है, तो कॉमन सी बात है ये साइड क्या होगा, ये बेस होगा, ये साइड, तो बेस ये साइड होगा, तो क्या हो जाएगा यहां से ए बी बाय ए सी। ठीक है, तो यहां से 24 बाय क्या हो जाएगा 25, 24 बाय 25। उसके बाद अब ठीक उसी तरीके साइन सी निकाल लेंगे। अब साइन सी निकालेंगे, तो साइन सी निकालेंगे दोस्तों। अब देखो मैं फिर इस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं फिर इस एंगल की बात कर रहा हूं, जब मैं फिर इस एंगल की बात करूंगा तो ये इसका अब जस्ट अपोजिट कौन सा साइड है, ये साइड है, तो ये साइड इसका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। हैप्पीनेस तो फिक्स्ड होता है, फिर क्या हो जाएगा पी बाय एच, तो क्या हो जाएगा यहां से ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 24 बाय 25। फिर कॉस सी, तो कॉस सी निकालो दोस्तों, तो कॉस सी निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा बी बाय एच, तो बेस 7 हो जाएगा हमारा, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 7 बाय 25। आंसर समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां पे देखो मेहनत जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जब तक जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ही बनेगा। अब मैथ कहा जाता है कि मैथ रट्टा मारने की चीज नहीं होती है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाओगे उतना क्वेश्चंस तो है सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर, ये फिगर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैं बता रहा हूं, 10p माइनस कॉट आर निकालना है। 10p में सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया था कि कोई भी ट्रायंगल दे, ठीक है, सबसे पहले अननोन क्वांटिटी को निकालते हैं। ठीक है, मैं वीडियो कल का मैं तेजी से निकालूंगा क्योंकि मुझे आज क्या करना है 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बताना है, तो ध्यान देना। ठीक है ना। अब मैं देखो यहाँ पे दोस्तों कि ये हमारा पी क्यू साइड 12 दिया हुआ है, पी आर साइड 13 दिया हुआ है, क्यू आर साइड निकाल लेंगे। मैंने कंसेप्ट से क्या बताया था आपको कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लगा कर क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब इसी इसका सॉल्यूशन पे अपन जाएंगे, ठीक है ना, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो क्या होता है हमारा दोस्तों एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां पर हाइपोटेन्यूज पता है तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और बेस नहीं पता है तो बेस को बेस ही छोड़ दो बी स्क्वायर। अब देखो बेस निकालना है, इसको इसी साइड छोड़ दो, इसको लेफ्ट साइड ले आओ। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग करो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों को माइनस करो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो गया 2, हाँ 25 आ जाएगा, 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहां से b है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। अब मान लो कि b निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। b कितना आ गया 5, b 5 आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका साइड कितना हो गया 5। जैसे तीनों साइड चल जाता है पता तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अब देखो 10p निकालना है, तो 10p निकाल दो, 10p माइनस कॉट r निकालना है। ठीक है, अब 10p का मतलब कि 10 का मतलब क्या होता है p बाई बी, p बाई बी होता है फार्मूला। इनको फार्मूला में दिक्कत हो प्रीवियस क्लासेस देख ले मेरा, कॉट r b बाई p। ठीक है, अब देखो p बाई बी,
10p। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जिस जो एंगल निकालना पड़ता है उस एंगल का ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये साइड हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा p। तो ये हमारा p क्या हो जाएगा, qr हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, pq, बेस हो जाएगा, माइनस फिर cot r। तो cot r ये एंगल हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला साइड क्या होगा हमारा, वो परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या हो जाएगा, नीचे वाला साइड हो जाएगा। तो बेस तो क्यू आर बाई पी, पी हो जाएगा हमारा कितना, पी क्यू। अब देखो क्यू आर, तो क्यू आर कितना निकाले हम लोग, क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना 12, दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका 0 क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिसका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, फिर थर्ड क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत, कोई कहीं की परेशानी नहीं होगी आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, sin a इक्वल टू 3/4, ठीक है, कैलकुलेट cos a and tan a। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन जब भी इसका क्वेश्चन का करेंगे अपन दोस्तों, ध्यान से देखना कि sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, मतलब क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, p बाई एच। अब यहां से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे h पता है, p पता है, तो बेस निकाल लो, बेस निकाल लगा दो यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसको, ऐसी चीज जैसा है वैसा छोड़ दो। अब देखो जैसे देखो यहाँ पे अब सॉल्व करो, बी के स्क्वायर को इसी साइड छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब यहां पे 16 माइनस 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यही हो जाएगा, ठीक है, कोई यहां पे कोई समस्या नहीं है। अब 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बी निकालना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 इक्वल टू बी, तो बी निकल गया 7 √7। अब cos a चाहिए, तो भैया cos a चाहिए तो क्या होता है, cos a इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो b बाई एच होता है, तो b पद निकाल चुके हो, √7 और s तुम्हारा यहाँ पे क्या है 4 है, √7 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद tan a चाहिए, तो tan a इक्वल टू क्या होता है, p बाई b होता है, p तुम्हारा दिया हुआ 3 और बेस तुम निकाल चुके √7, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बोलते बोलते प्यास भी लगती है, ठीक है, ऐसे नहीं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी पानी पीता हूं, ठीक है। अब तुम लोग कर रहे हो, पानी पी रहा हूं मैं। अब मैं दोस्तों ये बता रहा हूं देखो कि मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊं, ये क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। मैं हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं दोस्तों, नहीं बनेगा तो कमेंट करें। मैं हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूं यहाँ पे। अगर जो क्वेश्चन आसान लगे उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि 15 cot a इक्वल टू 8 गिवन है हमारा, 15 cot a equal to 8, then find sin a and sec a, then find sin a and sec a। क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, प्रीवियस टाइप क्वेश्चन है, हल्का सा ट्विस्ट है इसमें, हल्का सा। इस कभी कभी कितना तुम हल्का सा बदमाशी कर देते हो घर में, हाँ, जाते हो बहन का चोटी नोच लेते हो, हाँ, जाते हो भाई का टिकी नोच लेते हो, होता ही नहीं होता है, जाते हो घर में टीवी खोल लेते हो, बंद करना छोड़ देते हो। वैसे ही हल्का सा क्वेश्चन हमारा ट्विस्ट है। कैसे ट्विस्ट है देखो क्वेश्चन, यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन क्या है हमारा, 15 cot a इक्वल टू 8 है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर तुमको दे दिए होते कि cot a इक्वल टू 15/8, कहते किस, हाँ सर ये तो क्वेश्चन बन जाएगा हमसे, आपने तो पिछले क्वेश्चन बताया हमें, इसको मान लेंगे भैया बी, इसको मान लेंगे पी, लेकिन सर यहाँ पे 15 cot इक्वल टू 8 है,
भैया वही लिखा हुआ है, इसको हल्का सा घुमा के देखो। देखो यहाँ पे कॉट ए, ये 15 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 8 बाई 15 हो गया। अब दोस्तों ये हो गया बी, ये हो गया पी, लगा दो पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे आ जाएगा एच, एच निकाल लोगे, साइन ए से के निकाल लोगे। कोई समस्या है बनाने में? आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इसको भी अपन ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले गिवन हमारा क्या है दोस्तों, गिवन है यहाँ पे कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये गिवन हमारा, तो ये गिवन है तो ये हमारा बी है हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां पे फिर क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ यहां पे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी पता है बी पता है, तो पी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, बी कितना 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 64 प्लस 49, जोड़ दो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको h चाहिए, तो देयरफॉर h इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113, ठीक है। अब हाइपोटेनस निकाल लिए अपन। अब इसको क्या करो, जितने भी p, b और h पता है इस सारे को क्या करो, इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, इसका फर्स्ट में क्या कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान देना यहां पे, तो 1 प्लस साइन थीटा करने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, पी बाई एच, तो 1 माइनस पी बाई एच, ठीक है ना। मैं इसको हल्का सा और छोटा करता हूं, हल्का सा मैं और छोटा कर रहा हूं, हल्का सा देख, छोटा मैं इसलिए कर रहा हूं यहां पे कि देख यहां पे लग रहा है फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चे क्लास में पढ़े थे ना आप लोग कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लग रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहां पर ए हमारा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहां पे ए 1 बी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। तो अब यहां पे दोस्तों क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पे कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे 1 माइनस साइन थीटा मतलब क्या, पी बाई एच, पी बाई एच होगा दोस्तों, तो पी बाई एच होगा, लेकिन पी बाई एच का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। डिवाइड बाय 1 माइनस बी बाई एच, लेकिन बी बाई एच का क्या होगा यहां पे, स्क्वायर होगा। अब दोस्तों यहां पे हल्का सा सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू 1 माइनस पी बाई एच, तो पी कितना है दोस्तों यहां पे 7 है, और एच कितना निकाले हो, रूट अंडर 13 निकाले हो, स्क्वायर बाय 1 माइनस फिर बेस कितना निकालो 8, 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब हल्का से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये यहां से क्या होगा 49 बाई
1 माइनस 49/113, क्योंकि किसी भी स्क्वायर नंबर को जब स्क्वायर करोगे, मान लो कि रूट 113 था, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हट जाता है दोस्तों, ये 113 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यहां से क्या हो गया हमारा 113 आ गया। ठीक है, अब नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 64/113, इसको हल्का सॉल्व कर लो तो 113 माइनस 49, सिंप्लीफाई कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, कोई यहाँ पे तीर धनुष नहीं चला रहा है, यहाँ पे समस्या क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं जो बच्चे क्लास में करते आ रहे हो। अब यहाँ पे 113 माइनस 64/113, इसको हल्का सा प्लस माइनस कर लो। अब यहाँ पे दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 49/64, ये होगा आंसर। समझ में आया? और दूसरा तो भैया एकदम तो लड्डू की तरह परोसा हुआ है, जैसे लड्डू खाते हो ना तुम लोग, वैसे इसको खा लो। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है अभी, तो यहाँ पे पता हुआ 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 49/64। अब रुक जाओ, देख दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 cot इक्वल टू 4 चेक विद 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये होगा कि नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया हूं, क्या करेंगे यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा क्या करेंगे लोग, h निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करो, तो गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, राइट, तो कॉट ए निकाल लो, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, 4 हमारा क्या होगा बेस, 3 हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। ठीक है, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कर, वीडियो को स्किप मत करो, देखो यहाँ पे, क्योंकि स्किप करोगे फिर समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर h निकल गया हमारा, h निकल गया। अब क्या करो, इस PBH को क्या करो इस फंक्शन में डाल दो। ठीक है ना, इस फंक्शन में क्या करो भाई डाल दो। तो देख यहाँ पे नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, LHS लेके चलो। ठीक है ना, तो एक साथ ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को साथ में लेकर चलो। इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चेक करना है कि इसके बराबर है कि नहीं है, ये फंक्शन हमारा इस फंक्शन के बराबर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस, तो tan a का मतलब क्या होगा भाई p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। हाँ, तो p निकाल चुके हो भाई, तो p कितना है 3 है, और बेस कितना हमारा 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए, तो cos ए मतलब क्या होगा b/h, b/h होगा b/h का स्क्वायर, तो b कितना 4 है और h कितना 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए p/h, तो p कितना 3 है और h कितना 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर दो, सॉल्व कर जैसे ही करोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 9/16 प्लस 1 प्लस 9/16
सही है ना? हाँ ठीक है। इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। ठीक है भाई, 2 है, ध्यान से 2 है ये। ठीक है, अब देखो यहां पे सिंप्लीफाई कर लो। तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16 इक्वल टू 16 माइनस 9/25। मैं एक एक स्टेप को यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसलिए क्योंकि सीबीएसई स्टेप देखती है। अब मैं चाहूं तो यहां से भी आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन स्टेप जितना लिखोगे चेकर क्या करेगा, कॉपी चेक करने में उसको सही रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब मैं देखता हूं कैसे इवेल्यूएट करते हैं हल्का सा। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, 7/16 डिवाइड बाय 25/16 इक्वल टू 7/16। तो यहां जाएगा 7/16 इंटू 16/25, सॉरी 7/25 होगा यहाँ पे। ठीक है, देख लो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो 7/25 इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। समझ में आ गया? हाँ, तो अभी तक दोस्त, अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया 8.1 को। उसमें मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं छोड़ा हूँ लास्ट का, लास्ट का 10 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ आपके लिए, वो बना के देखेंगे। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। मैं 8.2 पे डायरेक्ट आ गया हूँ। अब देखो 8.2 में 8.2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है कि जैसे ही इसमें मैं क्या बोल रहा था, हाँ एंगल पे ही डिपेंड करता है कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहा है, जैसे कि मान लो कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बाय टेन 90 डिग्री क्या सॉल्व करने के लिए, मतलब सबका वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन 60 कितना होता है, 45 कितना होता है, 90 कितना होता है। इसका वैल्यू पे मैं एक बार बताया नहीं था, इस पर मैंने क्लास भी नहीं लिया था। ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू में क्या करना, सबसे पहले 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है ना, ये एंगल सबका हमको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमको क्या होना चाहिए, सबका याद होना चाहिए। अब देखो यहां पे इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल याद करने में कितनों के वाट लग जाते हैं, कैसे याद होता है, लेकिन बहुत ही इजी है याद करना इस टेबल को। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का एंगल देखते कैसे याद होता है। देखो
साइन 0 होता है। कम से कम आपको साइन का मान लो याद कर लेते, याद करने की हल्का सा ट्रिक मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग को कि आप याद कैसे करें। साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 91। अगर एक याद हो गया तो मैं कहता हूं सब याद हो गया। आप कहोगे कैसे? एक याद हो गया समझो सारा याद हो गया। कहोगे कैसे? या देखो, पानी तो पीने दो, बोलता रहूं मैं लगातार। देखो ये याद हो गया साइंस। अरे भैया इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है याद करने में? हाँ 0 होगा भाई, 0 होगा, 91 होगा, 2 याद हो गया, 30 का 1/2 होगा, 20 का 1/√2, 60 का √3। अब क्या करो, अब इस रास्ते से जा रहे थे हम लोग, जा रहे थे, हाँ मान लो पटना टू दिल्ली जा रहे थे। ये हो गया भैया आपका पटना, ये हो गया आपका दिल्ली। आपको कंफ्यूजन नहीं ना है? ये हो गया पटना, ये हो गया दिल्ली। पटना से ट्रेन चली आपकी, दिल्ली तक आप पहुंच गए। हाँ ये गजोदर भैया है ये, ठीक है ना। गजोदर भैया को पटना दिल्ली जाना था, तो उन्हें क्या किया, ट्रिमेटिक टेबल वाला पकड़ लिया ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन पकड़ लिया, पकड़ के जो है दिल्ली चले गए, दिल्ली का ट्रेन पकड़ लिया। बाद में चला हमको पता कि भैया हम तो गलत ट्रेन में बैठ गए, ठीक है ना, लेकिन हम लोग सही ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है ना। अब देखो पटना से दिल्ली, तो पटना दिल्ली में क्या किए, तैयार कर लिए। क्या तैयार कर लिए कि क्या अब आएगा बक्सर, अब ये आएगा हमारा आरा, ठीक है, मुगल सराय, लखनऊ आएगा दिल्ली, ठीक है ना। ये समझ रूट समझ जाओ। अब देखो यहां पर समझाने का ये मतलब था कि पहले हम लोग इधर से मूव किए, यहां तक पहुंच गए, इस वैल्यू तक पहुंच गए। अब ठीक इसका ठीक उल्टा साइन का जो है 1 तक आएगा, उसके बाद जैसे ही कॉस की मैं बात कर लूं तो कॉस के मानो ठीक उसका उल्टा आएगा। 1 आ गया 1, √3/2 आ गया √3/2, 1/√2 आ गया 1/√2, 1/2 आ गया 1/2, 0 आ गया 0। गॉट इट? अब देखो भाई, अब 10 का कैसे याद करेंगे? आप तो कहे कि हाँ भाई पटना से दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, 2 समझ में आ गया। तीसरा में देखो क्या भैया रूल है, मैंने एक फार्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बताया था। अब ये भी कौन ने बताया था? बताया था मैंने। अब देखो यहां पे tan थीटा निकालना है, इसके लिए तो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, और कॉस कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, 0 हो जाएगा, ठीक है, हो गया 0। अब 30 में देखो, साइन 30 में देखो, तो साइन कितना दिया हुआ है? 1/2, और कॉस कितना दिया हुआ है? √3/2। इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, 1/√3 हो गया, आ गया 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसका मतलब समझो कि इसको बोलते हैं दोस्तों अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। इसको अगर मान लो फ्रैक्शन में लिखोगे तो फ्रैक्शन में इसको 1/0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में इसको? 1/0 बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं देखा हूं यहां पे कि यहां पे जब 1090 निकाल रहे थे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा निकाल रहे थे हम लोग। तो साइन थीटा कितना था? 1 हमारा, कॉस कितना? 0। तो 1/0 जो का वैल्यू जो होता है अनडिफाइंड होता है, इसलिए 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड हो गया। 3 याद हो गया हमारा। अब मैं चौथा बताता हूं। अब देखो यहां पे 3 याद हो गया। अब देखो साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, जस्ट उल्टा कॉसेक साइन का होता है हमारा कॉसेक। तो 0 कहने का मतलब क्या हो गया? 0 कहने का मतलब क्या हो गया? 0 के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है,
ठीक है, जीरो में 1 छुपा हुआ है, तो कॉसेक जो होगा हमारा इसका ठीक उल्टा होगा, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद साइन 30 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। साइन 45 1/√2, तो कॉसिक 45 √2। ये √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ये 1 का उल्टा 1 ही होता है, याद हो गया। उसके बाद सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस 1 है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। 0 करने का मतलब क्या होगा, 0/1, 1 छुपा हुआ है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। उसके बाद कॉट थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट 1, और 1 का मतलब सॉरी 0 का मतलब क्या हो गया, 0/1, 1 छुपा हुआ है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। 1/√3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, 1/0 का उल्टा 0/1, 0/1 करने वाला कितना हो गया, 0। समझ में आया कि नहीं आया, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। दोस्तों एक्सरसाइज हमारा 8.2 इसी फॉर्मूला से बनेगा, बस वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, वो बन जाएगा। ठीक है, आप बना के देखना 8.2 नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, कम से कम किसी का तो फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, जितने सोशल साइट्स वगैरह है, बस इसमें तो कुछ फायदा की बात है नहीं। इसमें अच्छा लगे तो मतलब कंसेप्ट समझ में आया तो, मैं ये नहीं कि फालतू का आप लाइक करो शेयर करो, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों,